दिल्ली लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ लगभग 7 बजे शाम में। लगभग 8 लोग के मारे जाने की खबर है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। उसके उसके पहले का अगर टाइमलाइन देखें तो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग में एक डेडलीस्ट बायोलॉजिकल अटैक जो कि इंडियन हिस्ट्री में होने वाला था उसको फाइल किया गया। सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अटैक किया गया। जस्ट दोपहर में 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद से रिकवर किया गया उसी दिन। और उसी के शाम में सिमिलर रिकवरी लखनऊ से भी हुआ। रात को मेरे हिसाब से लगता है टेररिस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए सिंस गिरफ्तारी हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए होंगे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि किसी एक लोन वुल्फ को भेज दिया। और सिंस पुलिस सर्च जारी था तो उसने पैनिक में आके क्या क्या डिटोनेट कर लिया। अब मेरी थियरी ये है, मेरे हिसाब से ये लगता है कि अटैक अटैक के पीछे जो है ना, इस बार मेरे हिसाब से मेरी जो उसको कह सकते हैं कि हिंज है, मेरी जो हिंज है, मेरे हिंज के हिसाब से मुझे लगता है इस बार अटैक के पीछे पीछे मोस्टली जो है ना, इट्स बांग्लादेश आई थिंक नाउ। मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अ थ्योरी, इट्स जस्ट एन हिंज। ठीक है। नहीं, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले मैं अपनी थियरी को प्रूफ करने के लिए समझता ऐसे फैक्ट्स देता हूँ कि सबसे पहले जो क्या हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उठा के फेंक दिया गया, यूनुस की सरकार को लाया गया। तो यूनुस की सरकार के आते ही जैसे ही अवामी लीग फॉल हुई शेख हसीना की, मोहम्मद यूनुस जो है अंतरिम एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए, जो कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया, इंक्लूडिंग द बैन्स जो जिस पे इस वजह से जमात इस्लामी पे बैन थे। ठीक है। और जितने भी कन्विक्टेड रेडिकल्स थे उनको कन्विक्टेड रेडिकल्स जो ग्रो कर रहे थे बांग्लादेश में उसको रिहा कर दिया गया। ठीक है। तो इस ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगा। ठीक है। रेडिकल्स जो है जितने भी शेख हसीना जितने रेडिकल्स को कंट्रोल करके रखती थी, वो धीरे धीरे बाहर आ गए, आउट इन द ओपन हो गए। ठीक है। और डायरेक्टली वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न और बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया था उसके बाद से। ठीक है। और उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। ये सारे ग्रुप मिलके कोई नया अलायंस बनाने लग गए जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी पे खतरा थे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी आर्म्ड ऑफिशियल्स का विजिट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया था। ठीक है। और 1971 से, मतलब जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ 1971 में, उसके बाद से पहली बार इंडियन नेवी जो है बांग्लादेश पहुंची।
ये जस्ट मेरी थियरीज है। आई मैं इसमें सही नहीं हूँ। आई डोंट क्लेम कि मैं सही हूँगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जस्ट कि आई थिंक कि ये सारा मॉड्यूल जो है, पाकिस्तान ने जो है अपना मॉड्यूल शिफ्ट करके बांग्लादेश में ला दिया है। अब मुझे मेरे हिसाब से अपनी धरती से वॉर हटा के उसने क्या किया है, बांग्लादेश पे छोड़ दिया है, आई थिंक। तो देखे होंगे कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा विजिट कर रही थी पाकिस्तान में, और लीडरशिप सिंस जो लीडरशिप चेंज हुई है, अभी जो केयर टेकर यूनुस बैठा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान की जो नेवी चीफ थी, 4 दिन के ऑफिशियल ट्रिप पे थे बांग्लादेश में, ठीक है। 1971 के बाद ये पहला ऐसा सच ऑफिशियल ट्रिप है जिसमें कि फुल डिप्लोमेटिक ऑनर्स उनको मिला है, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ दिन पहले जब तीसरी जो थियरी है उसमें क्या है, मोदी का असैसिनेशन प्लॉट जो है और टेरर प्लानिंग। तो कुछ दिन पहले जब एससीओ विजिट के लिए चाइना गए हुए थे मोदी जी, तो वहाँ से जब लौट सबसे पहले तो वहाँ पे उनकी और पुतिन की जो जब वो लोग मीटिंग में जा रहे थे, फाइनल मीटिंग में जा रहे थे, एक साथ उन दोनों का कार में बैठे हुए फोटो शेयर शेयर हुआ। तो वो उस समय कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं आई थी। बाद में जब वो फिर लौट कर आए तो उस समय क्या कहते हैं, कोई तो एक फॉर्म था, आई थिंक कौन सा था, आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि कौन सा फॉरम था, पर वहाँ पे जब गया और उन्होंने उन्होंने जब बताया, उन्होंने मजाक किया था कि क्या हम गए थे इसकी खुशी में ताली बजा रहे हैं, या हम लौट कर आ गए इसकी खुशी में ताली बजा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर खबर आई कि राव और क्या कहते हैं, और यहाँ की जो रशिया की जो इंटेलिजेंस है, दोनों ने मिल के वहाँ पे कोई क्या कहते हैं, अमेरिकन अमेरिकन एजेंट था उसको उसका उसका वो किया, उसको मार दिया था। तो पता चला कि मोदी के असैसिनेशन का प्लॉट किया जा रहा था वहाँ से। उससे पहले भी मोदी के असैसिनेशन का प्लॉट जमात मुजाहिदीन के द्वारा ट्राई किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद उसके उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथा जो है, चौथा आई थिंक कि मेरे हिसाब से जो है वो है क्या कि ट्राई सर्विस ट्राई सर्विस का एक्सरसाइज जो है नॉर्थ ईस्ट में, आई थिंक पहली बार हुआ है मेरे हिसाब से। आई कैन नॉट बी कंफर्म कि कब हुआ था कब नहीं। ट्राई लार्ज स्केल, इतना ज़्यादा लार्ज, अगर हुआ भी होगा तो इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं था। तो एक्सरसाइज त्रिशूल हुआ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ सिंस बांग्लादेश उसी जगह है, तो आई थिंक कि बांग्लादेश की मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट होगा तो अकेले नॉर्थ ईस्ट में अगर ट्राई अगर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होता, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले देख रहे हैं हर एक जगह नोटम लग रहा था, नोटम इशू हो रहा था, बे ऑफ बंगाल में इशू हो रहा है, तो क्या कहते हैं कश्मीर में इशू हो रहा है, तो गुजरात वाले एरिया में इशू हो रहा है, इससे और फिर नॉर्थ ईस्ट में हुआ। तो आई थिंक कि अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में सरकार कर रही होती नोटम इशू, तो लोग क्या बहुत सारे कोई को लगता कि हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट में इस बार बांग्लादेश ही वो है टारगेट है। बट आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पुट किया गया ताकि लोगों को वो नहीं लगे कि पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए, सॉरी, बांग्लादेश को नज़र में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने पूरे इंडिया में आई थिंक ट्राई एक्सेस सर्विसेज की हैं इधर और तो चौथा ये कि
हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी द टाइम्स ऑफ इंडिया की कि हाफिज सईद का जो है, हाफिज सईद अपना अपना लश्कर तैयबा जो है, अपना 13 मॉड्यूल जो है, नया टेरर मॉड्यूल जो है वो बांग्लादेश से अ, बांग्लादेश से वो बांग्लादेश से ही चला रहा है। ठीक है, वहीं से वहीं से वहीं से टेरर टेरर अटैक को प्लॉट करता है, रिक्रूट करता है, और वहाँ से रेडिकलाइज करता है, साथ में बांग्लादेश के पीपल को रेडिकलाइज करता है अगेंस्ट द इंडिया। लश्कर तैयबा जो है ओपनली एडमिट भी किया था, शिफ्टेड देयर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, ठीक है, टू बांग्लादेश। और सिंस उसका करंट गवर्नमेंट का जो है, करंट गवर्नमेंट जैसे उसके वहाँ की करंट गवर्नमेंट नहीं, अंतरिम सरकार कह लीजिए या केयर टेकर के रूप में यूनूस को कह लीजिए, जैसे ही वो वहाँ पे आए एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है खुलेआम ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस्लामिस्ट रेडिकल्स को एकदम खुलेआम आज़ादी मिल गई। इधर हाल फिलहाल में आई थिंक कि जाकिर नायक का भी वहाँ पे स्पीच होने वाला था, और जैसे ही ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट हुआ तो जाकिर नायक का भी क्या कहते हैं विजिट जो आई थिंक कैंसिल हो गया था। और उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो क्या है कि अ, इस बार देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जोर शोर से सब जगह कि बांग्लादेशी माइग्रेंट को जो है पुश करने का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट के रूप में जो है ना बहुत सारे टेररिस्ट वहाँ से आ रहे थे, जैसे अभी बताया मैंने कि बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ऐसे हैं। आई मैंने भी लश्कर तैयबा के बारे में बोला है, पर बहुत सारे आई थिंक बहुत सारे मॉड्यूल्स वहाँ से ऑपरेट करना शुरू कर दिए हैं, CIA वहाँ से ऑपरेट करना शुरू कर दिए है। तो वहाँ पे माइग्रेंट माइग्रेंट एक अलग अलग मुद्दा है, पर माइग्रेंट के साथ साथ आई डोंट से कि माइग्रेंट अच्छा है, पर माइग्रेंट के साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं उसके बेस में छुपे हुए जो टेररिस्ट भी आ जाते हैं। आ जाते हैं क्या, आते ही हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं भाई, मोस्टली दे आर फकिंग फियादीन्स। तो उन लोगों को कुछ है नहीं, कौम और मजहब का ऐसे गाजर मूली ऐसे दिखाया, साला वो लोग फटने फूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आ, इस हाल फिलहाल में देखे होंगे कि होम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा पुश था कि यहाँ जितने भी माइग्रेंट हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको यहाँ से भगाया जाए। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी ऊपर से सर SIR इन्वेस्टिगेशन जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बंगाल में लाया गया है। तो इस हिसाब से आई थिंक कि वो लोग जो होता है ना कि उन लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ा प्लान करेंगे, पर जैसे जैसे ये सब इवेंट जो ऐसे ऐसे होते चले गए ना, आई थिंक वो लोग जो है मतलब नहीं होता जल्दीबाजी में कोई हादसा कर दिया। ठीक है, और इन सब चीज़ों में ना मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों में लगता है कि आपको सोशल मीडिया पे आप देखिएगा बहुत सारे कहते हैं कि बहुत सारे कहते नज़र आएंगे कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। चूतिए, मजहब नहीं होता है, पर सारे आतंकवादी एक ही मजहब के होते हैं। वो नहीं है एक क्या कहते हैं ब्रिगेडियर प्रताप की कौन सी मूवी तो थी, आई थिंक आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि कौन सी मूवी थी। हाँ, उसमें कहते हैं कि इनके खून में इनकी कौम सनी हुई है, और इसके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर सिर्फ वही है। नहीं हो इसके जहाँ ये आई थिंक कि अभी जो बताया पहले स्टार्टिंग में बताया कि अरेस्ट हुए तो 3 डॉक्टर्स थे। फकिंग दे वर डॉक्टर्स, दे वर सपोज टू सेव लाइव्स, पर चूतिए दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट इंडिया। वो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं, मतलब, और वो भी डॉक्टर हैं, दे आर सपोज टू सेव लाइव्स। पर आयरोनिकली जो है ना, दे आर फकिंग टेररिस्ट। और उसमें भी क्या है, दे आर ऑफ सेम मजहब कौम जो है ना, गंदी नाली के सड़े हुए वही हैं। और
आज जो भी हो, आई थिंक मेरे हिसाब से ना, क्या कहते हैं, इन लोगों को ना इन लोगों को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलनी चाहिए। पकड़ो सालों को और मारो सालों को, बस अपना इंटेल लो और इन लोगों को ख़त्म करो, बस ख़त्म करो। इससे ज़्यादा इन लोगों को कुछ नहीं होना है। ये लोग जब तक रहेंगे ना, साला सड़ांध आएगी, सड़ा। इस जस्ट इमेजिन कि ये लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खाते हैं। दे कांट इवन सिंग वंदे मातरम, जन गण मन एंड इससे जन गण मन और वंदे मातरम कहने से इसका कौमी और मजहबी कीड़ा इसका निकल आता है कि हम सिर्फ एक ही एक ही आदमी की इबादत करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। चूतिया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाने में इसका 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 मजहब आ जाता है, इसका मजहब आड़े आता है। और जब बम फोड़ना होता है तो सबसे पहले नजर आएंगे। तो घिनौनी है। इन लोगों को पकड़ो, इंटेलिजेंस लो और सालों को बस खत्म करो। साला ये लोग गंदी नाड़ी का कीड़ा है। तो हाँ, लिविंग ऑल दोस थिंग, तो वही कह रहा था। सबसे पहला क्या हुआ कि आई थिंक इस बार बांग्लादेश है, एंड इस बार ही जो है ना, ये चिकन स्नेक जो है ना, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरा जो है ना, ये यूनुस कहता है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न को सी एक्सेस नहीं है, इस बार सी एक्सेस दिला ही देना चाहिए टोटली। इस बार रुकना नहीं चाहिए। इस बार 1971 में जैसे हुआ था, और मोर ओवर पता है, इस अगर इफ समथिंग हैपेंस लाइक दैट, तो इंडियन गवर्नमेंट को जैसे इस बार हुआ ना, पाकिस्तान के साथ हुआ, कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि कोई डील ही नहीं हुई, बस खत्म हो गया। हाउ भाई, तेरे पास कन्फ्रंटेशन में टोटली एज है, हाउ दिस कैन एंड, मतलब सिंपली हाउ दिस कैन एंड। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो इम्पोज होना चाहिए। तू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो आई थिंक कि जब ये बांग्लादेश के साथ हो ना, सबसे पहले इसको डीमिलिटराइज करना चाहिए कि भाई मिलिट्री रखना तेरे को अलाउ ही नहीं है, यू वॉन्ट हैव ए मिलिट्री, ठीक है, डीमिलिटराइज करो इसको, ठीक है। सबसे पहले डीमिलिटराइज करो, और ऊपर से है ना अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाओ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका चिकन नहीं हटाओ, और दूसरा है कि इसका सी एक्सेस एकदम, नॉर्थ ईस्टर्न को सी एक्सेस दो, ठीक है। ऊपर से अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाओ, और ऐसे ऐसे चीज़ इम्पोज करो ना कि ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ऐसा चीज़ इम्पोज करने के दोबारा ये खड़ा होकर ऐसा जरूरत ना करे ये सब चीज़ का, ठीक है। तो इट इज़ नीड ऑफ एन आवर कि ऐसा होना चाहिए। तो इतनी सी बात है। आई थिंक बहुत सारे आए, बहुत सारे, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, भारत को कुछ हुआ नहीं है। ओके, नथिंग हैज़ हैपन। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल सर्वाइव, नथिंग एल्स। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।